अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। सबसे पहले तो जो है ना, माइक हैसन को ये बता दो कि 18 महीने नहीं रह गए अगले साल के 50 ओवर वर्ल्ड कप में। 16 महीने रह गए हैं सिर्फ, क्योंकि वो बार बार बेचारा 18 महीने ही बोलता रहता है। उसके शायद ही गॉट इट रॉन्ग, सो इट्स 16 मंथ्स। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात हैं वो सबको ही पता है यार। और अगर आपको उसका एक एग्जाम्पल देखना है कि क्यों हम मतलब इतना मतलब हमारी क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है, आई थिंक उसकी एक वजह प्लेयर्स का एटीट्यूड भी है। और आप एज अ प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर इन एनी फील्ड, यू सेट योर सेल्फ सर्टन स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेलेंस इफ़ यू आर अ ट्रू प्रोफेशनल। अब हमारे प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स का तो जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ना एक्सेलेंस के, वो ऐसे नीचे आ गए हैं कि अल्लाह माफ़ करे यार। किसी ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजी है, हसन अली खेल रहे हैं काउंटी में, कोई वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच खेल रहे हैं। उसमें उन्होंने शायद विनिंग रन मारे हैं, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया है, मतलब वो ऐसा लग रहा था यार वर्ल्ड कप का फाइनल वो जीत गए। मतलब ये वो बंदा है जो कि अभी कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान की टेस्ट टीम में था अगेंस्ट बांग्लादेश, ठीक है, वेयर बांग्लादेश यानी कि गेव अस रॉयल बीटिंग इन 2 टेस्ट मैचेस अगेन, ठीक। वी लॉस्ट 2-0 इन विच मिस्टर हसन अली स्ट्रगल्ड थ्रू आउट, ठीक, विद बैट एंड बॉल। और ये बंदा वाइटलिटी ब्लास्ट में जाके एक मतलब लोअर लेवल की क्रिकेट में विनिंग रन्स करके खुश हो रहा है जी। वो मतलब ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है जैसे आप मतलब बिलीव करें, आप जाके वो वीडियो देखें, आपको लगेगा वर्ल्ड कप फाइनल जीता है। ये वजह है यार हमारी क्रिकेट नीचे जाने की। इन प्लेयर्स को मुझे ऐसा लगता है जैसे इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट। बहुत बातें होती हैं कि यार वो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में चेंजेस इतनी होती हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, मैनेजमेंट चेंजेस और ये और वो, जिसकी वजह से बहुत मसले होते हैं। और जो कि सच है, बिल्कुल होते हैं। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर तरीके से, सब कुछ है, कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे डिसीजंस में, मैनेजमेंट चेंजेस बहुत होते हैं, वो अपनी जगह सब ठीक है। लेकिन इन प्लेयर्स की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना यार। जब तक कि आप अपना एक पर्सनल लेवल पे अपना एक एक्सेलेंस का लेवल नहीं रखेंगे, जब आपको मौका मिलेगा खेलने का, तो आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? यू टेल मी दैट। इफ़ यू आर हैप्पी विद जस्ट मतलब जस्ट 2 वीक्स आफ्टर और 1 वीक आफ्टर बीइंग थ्रैश्ड बाय बांग्लादेश, तो फिर आपको सोचना चाहिए यार आप किधर खड़े हो। आप क्या आपका मतलब आपकी नज़र में क्रिकेट है क्या? ये T20 क्रिकेट रह गई आपकी नज़र में? और वही चीज़ आज माइक हैसन का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, जो उसने ब्रीफ टॉक की है मीडिया से, वही कहानियाँ हम सुनते रहते हैं कि जी वो टीम रीबिल्ड कर रहे हैं, वो नए प्लेयर्स को ट्राई आउट कर रहे हैं, और जिसमें उन्होंने कहा जी 18 महीने रह गए अगले वर्ल्ड कप के लिए। तो अब हमारे पास काफ़ी मैचेस हैं, इस साइकिल में हमारे 10 मैचेस हैं वनडे, अगली साइकिल जो स्टार्ट होगा उसमें भी हमारे 10 होनी चाहिए। तो वी हैव एम्पल टाइम टू प्रिपेयर, वी वांट टू ट्राई डिफरेंट प्लेयर्स, सी द न्यू प्लेयर्स वेयर दे स्टैंड, और ये और वो। ये एक वो कोच बात कर रहा है जो कि अब जिसको 1 साल होने आ गया, 1 साल से ऊपर हो गया बल्कि, पाकिस्तान वाइट बॉल टीम का हेड कोच बने हुए, ठीक। तो यार अब तो इस मतलब उससे आगे निकल जाओ ना यार। अब हमें कोई सॉलिड बात करो ना। कहता है he said today, Mike Hassan said that we have made vast improvements, great improvements in the last 12 months in white ball cricket. What improvement, Mike Hassan साहब? कौन सी इम्प्रूवमेंट भाई? आप हमें बता दें ज़रा यार। मतलब एशिया कप आप खेलने गए लास्ट ईयर T20 में, आपको जो है इंडिया ने एक नहीं 3 दफ़ा सूता। उसके बाद आप मतलब कैसे बोलते हैं उधर गए, क्या कहते हैं अपना T20 वर्ल्ड कप खेलने, वहाँ सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच पाया, ठीक है, वहाँ सेमीफाइनल तक हम नहीं पहुँच पाए। तो ये कौन सी इसको इम्प्रूवमेंट नज़र आ गई भाई पाकिस्तान टीम के अंदर? मुझे ज़रा समझा दें, कौन सी इसको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है पाकिस्तान टीम के अंदर? मुझे कोई समझा दें। मतलब व्हाट इज़ इम्प्रूवमेंट दैट यू आर लैंग्वेजिंग एट नंबर 6 और 5 और 7? दिस इज़ इम्प्रूवमेंट? दिस इज़ व्हाट यू कॉल इम्प्रूवमेंट? और 1 साल बहुत होता है यार, 1 साल कोई मजाक नहीं है। 1 साल में पाकिस्तान ने अच्छे खासे मैचेस खेले हैं, T20 के भी और ODIs भी थोड़े बहुत खेले हैं। तो उनमें है क्या परफॉर्मेंस हमारी? बांग्लादेश हम गए, ODI सीरीज़ भी हार के आ गए वहाँ से यार, बांग्लादेश से। तो कौन किस इंप्रूवमेंट की ये बात कर रहा है भाई? भाई ये बंदा तो सामने होना तो आदमी इससे सही सवाल करे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे, क्योंकि दे आर लेट ऑफ वेरी इजली। मतलब आज मैं देख रहा था मीडिया में कोई साहब थे, भाई तुम जब सवाल कर रहे हो तो अपना होमवर्क तो कर लो ना यार सही। क्यों मौका दे रहे हो सामने वाले को कि वो आपको भुर्र करके फारिग कर दे? सवाल ही गलत कर रहे हैं, जब आपकी इन्फॉर्मेशन ही गलत है, आपको पता ही नहीं कि रिजवान T20 में कब से नहीं खेल रहा है, कौन कप्तानी कर रहा है। वो उसने आगे से ठक करके उसने कहा ऑल योर क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट, गेट योर फैक्ट्स राइट, रिजवान हैज़ नॉट प्लेड इन T20, खत्म, कहानी वहाँ खत्म हो गई। रेड बॉल का उससे सवाल कर रहे हैं, वो इतना शातिर आदमी है भाई, वो मतलब फॉरेन कोच है भैया, वो क्यों पड़ेगा आपके रेड बॉल के चक्रों में बोलने के लिए? उसका कोई लेने देने नहीं है रेड बॉल से, सीधी सी बात है। तो वाई विल ही स्पीक ऑन रेड बॉल क्रिकेट? उससे पहला सवाल ही बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ के हवाले से हो रहा है। उसने कहा जी वो रेड बॉल क्रिकेट है, वो जाने, मैं वाइट बॉल का कोच हूँ, मैं वाइट बॉल से कंसर्न हूँ, ख़त्म कहानी। मतलब सवाल तो सही कर लो यार।
मतलब अगर वो कह रहा है कि मैं मतलब बहुत टाइम है, मैं डिफरेंट प्लेयर्स को ट्राई करना चाह रहा हूँ जो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते रहे, वनडे में हमारा जो है पावर प्ले में हमें तेज़ रन्स करने हैं, पावर प्ले में हमने विकेट्स कर लेनी है, ये करनी है, तो उससे सवाल करो ना कि भाई ये तो हमें भी पता है ना, ये तुम हमें क्या बता रहे हो? तुम्हें मतलब जो कोच लेके आए हज़ारों डॉलर देकर, तो ये बातें तो हमें ही पता है भाई, हमसे पूछना हम बता देते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है भाई? व्हाट सोल्यूशन आर यू डू यू हैव इन माइंड फॉर दैट? दिस इज द सोल्यूशन कि जी विल कीप ऑन ट्राइंग प्लेयर्स टिल द वी फाइंड द राइट कॉम्बिनेशन। प्लेयर्स आपके सामने, आप पाकिस्तान में होते कब हैं माइक हसन साहब जो वो बता पाएंगे? मतलब डू यू नीड टू सी अ प्लेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट टू नो हिज वर्थ, वेदर ही हैज़ अ टेम्परामेंट टू लास्ट कंसिस्टेंटली एंड डू कंसिस्टेंटली वेल इन इंटरनेशनल क्रिकेट? आप डोमेस्टिक में देख लो उसको, आपको पता चल जाएगा। PSL इज़ नो, वहाँ से आप किसी प्लेयर को जज नहीं कर सकते, ना असेस कर सकते, छोड़ दें, PSL को अलग कर दें, डोमेस्टिक में जाके देख लो ना। तो आप मुल्क में होंगे तो आप जाके डोमेस्टिक देखेंगे ना भैया, टाइम कहाँ है इनके पास? ये तो जैसी सीरीज़ ख़त्म होती है उठाते हैं, एक 3-4 हफ्ते का 2-3 हफ्ते का कैंप लगाते हैं, उसके बाद जो है सीरीज़ में चले जाते हैं, सीरीज़ ख़त्म होते ही ये सीधे डायरेक्ट वहाँ से अपने घर चले जाते हैं, फिर आते हैं ये सीरीज़ से पहले, टूर्नामेंट से पहले 3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले कैंप लगाते हैं, वही चीज़ हम रूटीन की देख रहे हैं। तो सवाल करो ना उससे कि भाई क्या मतलब, कौन से, क्यों तुम इतने प्लेयर्स ट्राई कर रहे हो? क्या तुम कह रहे हो व्हेन यू आर सेइंग दैट वी हैव मेड ग्रेट इंप्रूवमेंट्स इन वाइट बॉल क्रिकेट इन लास्ट 12 मंथ? आस्क हिम व्हाट इंप्रूवमेंट्स हैव यू सीन, ask him that कि which improvements are you referring to, Mr. Hassan? Kindly, where are the improvements in the results, in our approach to the मतलब the way we play white ball cricket? What improvements are you talking about? है ही नहीं। सवाल कर रहे हैं तो वो मतलब उल्टा सवाल कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं, मतलब इनकरेक्ट सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी तुम्हारे तो फैक्ट्स ही सारे गलत हैं। तो मतलब यार आई डोंट नो यार, मतलब हमारा भी एक सिलसिला ये है कि बस लाओ गोरे कोच को लेके आओ, गोरा के वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आजकल, तो वो भी क्या कहते हैं वो एक वर्ड आजकल बहुत चलता है ना, लेकिन बहरहाल छोड़े वो, मतलब छोड़ दो कि जी अब ये जो है करेगा नहीं यार, उससे पूछो, उससे सवाल करो। एंड ही गेव अ क्लियर इंडिकेशन कि मतलब कौन वनडे में ही ऑल्सो वांट सलमान अली आगा एज कैप्टन, ये भी मैं आपको बता दूँ, उसे क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि सलमान अली आगा को चाहता है कप्तान इन वनडे क्रिकेट। तो बात वही है भाई कि हम बस इंतज़ार ही करते रहे, अब इनकी बातों पे हम चलते रहे, ये कहेंगे जी हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, हम टीम बना रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। कोई और कोच ये बात नहीं करता भाई, सिर्फ हमारे कोचेज़ ये बात करते हैं कि उनको पता है, दे सी द सिस्टम। जो मतलब बाहर से कोचेज आते हैं वो भी सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं बस अपना कमाओ, जितना भी कमा सकते हो निकल लो यहाँ पर। इसलिए क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी भी नहीं हुई तो आपने आगे जाके ये बोलना है कि यार हम क्या करें, वहाँ तो सिस्टम ही इतना ख़राब है, लोग ये ऐसे कि क्या आदमी वहाँ काम कर सके, विच इज़ ऑल्सो ट्रू इन अ वे given the experience that Kirsten and this fellow had, Gillespie had. So, you know, there's no way forward for us. I don't see any way forward until and unless we see things happening. And those things are just not happening. I'll be very honest. वही प्लेयर्स है सारे, वही सारी चीज़ें हैं, वही हम देख रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी वनडे सीरीज़ है। अगेन ऑस्ट्रेलिया, आई बी वेरी ऑनेस्ट कि ऑस्ट्रेलिया कोई अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ आ नहीं रहा, लेकिन दे आर अ गुड साइड, देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। उनके कुछ प्लेयर्स अभी जैसे इंग्लिश और ग्रीन और मार्श वगैरह ये सब खेल के आ रहे हैं IPL, तो दे आर इन टच, ठीक है ना, एंड दे हैव बीन इन गुड फॉर्म इन द IPL। तो इट विल नॉट बी अ ईजी सीरीज फॉर पाकिस्तान, लेकिन अगेन यू नो इट, आई नो इट, वील हैव फ्लैट ट्रैक्स, वील गेट रन्स ऑन दिस, वी माइट इवन बीट ऑस्ट्रेलिया। हम खुश हो जाएंगे कि जी हमने जो अचीव कर लिया बहुत। और यही टीम जब जाके ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी वहाँ साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे वगैरह में, तो आपके सामने होगा जब वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में। तो यू नो वी नीड टू सीरियसली थिंक बी रियलिस्टिक अबाउट द फैक्ट कि हमारे पास है क्या। मुझे किसी प्लेयर से कोई लेने मतलब वो नहीं है भाई, रंजिश नहीं है। मैं सिर्फ कहता हूँ भाई आपको रिजवान को सेलेक्ट करना है कर लो, आपको शाहीन को करना है कर लो, आपको बाबर को करना है कर लो, आपको हारिस को करना है कर लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे बस ये बंदे परफॉर्म करके दे, ख़त्म होगी कहानी यार। मेरे इनसे कोई रिश्तेदार थोड़ी है यार, लोग सिर्फ चाहते हैं कि ये मतलब ये परफॉर्म करें और ख़त्म करें बात को और हम आगे बढ़ें। एनीवे यार क्या कहें। बाकी कल IPL का जी पहला वो है क्या कहते हैं अपना क्वालिफायर है और मतलब नंबर 1 और 2 टीम्स का मुकाबला है जी, RCB वर्सेस व्हाट डू कॉल इट गुजरात टाइटंस। अब मसला ये है कि क्योंकि मैच हो रहा है धर्मशाला, तो इट्स गोइंग टू बी अ फर्स्ट फॉर गुजरात बिकॉज दे हैवंट प्लेड एट दिस वेन्यू एट ऑल इन द IPL सिंस दे जॉइंड द IPL in 2022, बट RCB has played here
और जो अब धर्मशाला के बारे में जो कहा जाता है वो यही, जो एक दो मैच यहाँ हुए हैं उसमें एक तो ये देखा हमने कि स्पिनर्स का रोल इतना ज़्यादा नहीं होता, दूसरा ये कि यहाँ पर बड़े बड़े टोटल चेस हो जाते हैं, लाइक इट्स शॉर्ट बाउंड्रीज है, छोटा ग्राउंड है, तो धड़ाधड़ या मारधाड़ होती है। अब आरसीबी और गुजरात दोनों टीम है, बोथ आर केपेबल ऑफ चेसिंग बिग टोटल्स, आरसीबी मोर सो, बोथ आर पोस्टिंग अ बिग टोटल्स इफ दे बैट फर्स्ट। लेकिन आरसीबी को मैं एज इसलिए दूंगा, हालांकि गुजरात में आपको बता दूं, गुजरात इज़ अ वेरी व्हाट यू कॉल इट, उनकी कोई अपेरेंट आपको जो है ना गुजरात का ऐसा बड़ा क्लिनिकल एक साइड लगती है, जिनको मतलब उनके प्लेयर्स को अगर आप देखो तो आपको फील आएगा कि लाइक दे हैव बीन गिवन अ सर्टेन रोल एंड दे आर फुलफिलिंग दैट रोल। उनको पता है कि हमने ये चीज़ करनी है, हमारा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब वो फ्लेयर मिसिंग है गुजरात की टीम में। हालांकि उनकी तरफ से रबाडा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, रबाडा हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग फॉर देम, राशिद खान ने भी विकेट ली है। कल कितना इफेक्टिव होता है राशिद खान ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनके अंदर वो एक फ्लेयर जो होता है ना वो नहीं है। आरसीबी में फ्लेयर है, मोर सो बिकॉज विराट कोहली है टीम में, विराट कोहली फ्लेयर लेके आता है जहाँ भी वो खेलता है। प्लस उसके अलावा जो है वो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो उनके प्लेयर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट अ फ्यू एग्जांपल अगर मैं दूं तो फिल सॉल्ट का भी कह रहे हैं कि शायद कल वो खेला, इंजर्ड था, तो अब वो फिट होकर वापस आ गया इंडिया, तो ही माइट प्ले। तो फिल सॉल्ट हो गया, या आपका कैसे बोलते हैं पाडेकल हो गया, या इवन जो कप्तान है, ये सारे दे हैव रियली बीन लेकिन इनकी बैटिंग जो है वो बड़े एक डिफरेंट लेवल पे चल रही है। तो इनके अंदर फ्लेयर तो है, बॉलिंग दोनों की बड़ी तगड़ी है, दोनों की बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स इन द एंटायर आईपीएल। तो यू वुड से दैट इट्स अ कंटेस्ट 50-50 वाला कंटेस्ट है। लेकिन आरसीबी क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस है, क्योंकि वो मतलब धर्मशाला में पहले खेल चुकी है, और प्लस उनका एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको नज़र आता है। उनका मतलब एक दे सेट लाइक ऐसा लगता है जैसे दे लाइक टू एक्सेप्ट न्यू चैलेंज। मतलब कोहली भी अगर आप देखें ना तो कोहली भी यू सी विल ब्रिंग आउट इज ए गेम व्हेन जब द स्टेक्स आर हाई, जब उसको पता है कि हाँ यार मैच चैलेंज हुआ तो वो अपना ए गेम निकाल के लाता है। तो इस टीम में ये चीज़ मैंने देखी है। गुजरात इज़ टू मी आई फाइंड देम टू बी वेरी क्लिनिकल, वेरी वेरी क्लिनिकल। और अगर इनके साथ मसला पता है क्या, इनके साथ मसला ये है कि हालांकि प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन इनके साथ मैंने मसला एक चीज़ नोट किया है कि ये वो टीम है जो कि तय करेगी कि यार ये पिच जो है ना इस पर हमने 200 करना है, मतलब पहले डिसाइड होगा कि 200 हम टारगेट सेट करेंगे। तो अगर ये इस पोजीशन में भी आते हैं कि ये 225 कर सकते हैं, दे डोंट रेज द बार। आरसीबी ऑन द अदर हैंड जो मैंने ऑब्जर्व किया, दे रेज द बार चेसिंग में भी और उसमें भी। तो आई विल गो विथ आरसीबी डेफिनेटली। लेकिन वैसे जो प्लेयर्स में टीम है, बाकी जो दो टीमें हैं सनराइजर्स और व्हाट यू कॉल इट राजस्थान, ये दोनों ज़्यादा कैसे बोलते हैं अपना फड़क वाली टीमें हैं। और राजस्थान को तो अब मैं, क्योंकि मेरी टीम मतलब पंजाब सुपर किंग बाहर हो गई है, तो आई एम विथ राजस्थान, क्योंकि राजस्थान इज़ लाइक एक ऐसी टीम है जो कि मतलब कैसे बोलते हैं, दे हैव शोन कि हालांकि वो भी इनकन्सिस्टेंट थोड़े रहे, लेकिन दे हैव शोन दैट दे कैन रियली बी डेंजरस ऑन द गिवन डे। लेकिन ये है कि आरसीबी भी शुरू अच्छा किया, मिडिल में कुछ मैच हारे, फिर एंड में फिर 4-5 मैच जीत गए। गुजरात ने भी जो है मतलब लास्ट आई थिंक दे वन द लास्ट 5-6 मैचेस, दे हैव वन द लास्ट 2 मैचेस एट अहमदाबाद, तो दे आर डूइंग वेरी वेल। तो अब शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट यू कॉल इट कैसे बोलते हैं क्वालिफायर। बट आई एम सरप्राइज के धर्मशाला में रखा है इन्होंने ये मैच, इसलिए क्योंकि बड़ा मैच है, दिस शुड हैव बीन एट अ बिगर वेन्यू, अ मोर एस्टैब्लिश वेन्यू, तो ज़्यादा मज़ा आता है, स्पेक्टेटर्स भी ज़्यादा आते हैं। तो इन्होंने छोटे पे क्यों वेन्यू पे रखा है, उसका क्या लेना मतलब वजह है, कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड तो होगा भाई कि इसलिए हमने इतने छोटे वेन्यू पे रखा है। लेकिन बहरहाल सो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, दैट्स द क्रिकेट राउंड अप डन। बाकी आज मैंने एक लाइव शो किया था भाई हारून रशीद के साथ, जो हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है और मतलब करते रहता रहे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। वो चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, वो जूनियर सीनियर टीम्स के मैनेजर कोच भी रहे हैं, वो मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट हेड भी रहे, एंड अ वेरी गुड क्रिकेटर, वेरी गुड फील्डर। तो उनके साथ बड़ा अच्छा लाइव सेशन हुआ है तकरीबन घंटे भर का। तो दैट्स अवेलेबल ऑन हमारी web.com पे, आप जाके देखें। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, दूसरे उस पर भी अवेलेबल है, तो उसकी रिकॉर्डिंग तो सम इंटरेस्टिंग डिस्कशंस इन दैट। सो टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, बाकी अपने कमेंट भी छोड़िएगा, कमेंट्स आर वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़ जी।